हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ईवी स्मार्ट लाइफ चैनल। ये चैनल मैंने एक ईवी रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्ट लाइफ होम ऑटोमेशन और सोलर रिलेटेड एक मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। आइडिया ये है कि थोड़ा सा इसके बारे में बात की जाए और जो मेरी एक खुद पर्सनल एक ईवी जर्नी है उसके बारे में डिस्कस किया जाए और मैंने कैसे उस गाड़ी तक पहुंचा और मैंने क्या क्या चीज़ें उसके बारे में सोची और क्या क्या किया। तो मैं उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो में। जर्नी जो है पिछले साल से स्टार्ट हुई है और उसके बारे में मैं सोचा था काफ़ी, क्योंकि हमारे पास एक क्योंकि हमारे पास एक गाड़ी थी गोल्फ 2012। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि मैं जो हूँ आई बॉर्न एंड रेज इन कराची पाकिस्तान, और फिर उसके बाद में कुछ अर्सा मैंने मिडिल ईस्ट में काम किया और अब मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि जो है हम लोग एक ईवी गाड़ी लें और गोल्फ 2012 थी तो एक और हमको एक गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि मेरी जो वाइफ है उनको भी ट्रैवल करना होता था अपने जॉब पर्सपेक्टिव के लिए और बच्चों के लाना ले जाना। तो एक गाड़ी बिजी है तो दूसरी गाड़ी होनी चाहिए घर में। सेकेंडली फिर हमारे पास जैसे कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ने लगे पिछले साल, तो फिर हमने सोचा कि एक हमको एक गाड़ी की ज़रूरत है। अच्छा, मेरा जो बजट था वो मैं 50,000 अराउंड 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर देख रहा था। तो आपको अगर 50,000 में जाए तो अगर आप ब्रांड न्यू लेने जाएँ तो उसमें ब्रांड न्यू और दो दो चीज़ें अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें, एक ब्रांड न्यू और एक यूज्ड में। ठीक है, तो यूज़ गाड़ियों में आपको अंडर 50,000 में अच्छी खासी रेंज मिल रही है। रेंज मिलती थी आपको जो है मॉडल 3 मिल रही थी उस वक्त। सेकेंडली आपको MG4 जो है मशहूर ज़माना MG4 इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो तकरीबन 40 से अंदर 30-35 जो उसका अब टॉप टॉप टियर मॉडल है MG4 का, तो वो आपको इतना मिल रहा था। तो उसमें अगर उसकी वारंटी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि हम उसको जितने भी साल की वारंटी है, 5 साल 10 साल 8 साल वारंटी के लिहाज से हम उसको कि हम उसके साथ चला सकें। 50 तक की एक हमारे पास रेंज है, तो हम उसमें 50 के अराउंड देखते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने पिछले साल जो है BYD C-Line 7 की ड्राइव करी। फिर उसके बाद मैंने एक्सपेंग G6 की टेस्ट ड्राइव करी। फिर BYD C-Line 7 और एक्सपेंग G6 ये सब 55 से ऊपर थी। इनका सबका इवन सबका बेस मॉडल 55,000 से ऊपर था। एक्सपेंग G6 के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छी प्रीमियम गाड़ी लगती है, और उसमें जो है ना वो उसमें बहुत अच्छे फ़ीचर हैं, जैसे ऑटो पार्क का फ़ीचर है और जो लेन चेंजिंग फ़ीचर है, बहुत अच्छे फ़ीचर है, बहुत अच्छी गाड़ी है। और C-Line 7 जो है वो ज़बरदस्त गाड़ी है, अंदर से बेहतरीन लगती है। उसमें जो है ऑलमोस्ट आपको हेड्स अप डिस्प्ले है और उसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अब अगर हम 50,000 से कम की बात करें तो 50,000 कम में 2024 में नवंबर में जीली एक्स5 इंट्रोड्यूस रही। बहुत अच्छी इन्होंने अपनी पिच करी, मार्केट प्राइस को बहुत अच्छा पिच किया, अंडर 50 में रखा, और जो है इसकी आपको फिर इसमें आपको जो है वैल्यू फॉर मनी दिखती थी। अप्रैल में गया और अप्रैल में फिर मैंने जाके उसको इसको मैंने टेस्ट ड्राइव की। तो टेस्ट ड्राइव की तो बहुत अच्छी थी। इसका इंस्पायर मॉडल है वो बहुत अच्छा है, जिसमें आपको जिसमें आपको 61 किलोवाट की जो है बैटरी है। फिर उसके बाद उसके अंदर जो है मसाज सीट्स हैं फ्रंट, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, बोथ फ्रंट एंड पैसेंजर सीट्स का जो है वो क्वीन टाइप की जो है वो लेग रेस्ट मिल जाता है, कोई लेग रेस्ट मिल जाता है। और फिर उसके बाद जो है उसमें उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, उसमें बिल्ट इन एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस है, और क्या कहते हैं उसका अपना भी नेविगेशन सिस्टम है। और उसका सबसे अच्छी बात है उसमें एक हेड्स अप डिस्प्ले, जो अंडर 50,000 में आपको बहुत ही कम गाड़ियों में मिल रहा है।
और फिर उसके बाद जो है हमारे पास MG है। एम जी का उस वक्त उस टाइम पे एम जी S5 EV आई थी, जो कि सेम जो अगर हम चेसी बेस की बात करते हैं तो वो सेम आर्किटेक्चर था जो एम जी फोर का। तो एम जी फोर को समझा उन्होंने बड़ा कर, एम जी फोर जो है आपका हैचबैक है, उसको करके मीडियम साइज मिड साइज SUV के तौर पे पिच किया। वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, गुड टू ड्राइव है, कॉर्नर्स पे बहुत अच्छी चलती है। जो मुझे डिफरेंस लगा जीली X5 और MG S5 EV में, तो जीली जो है, जीली के अंदर आप बैठ के आपको लगता है कि यार ये बहुत रिफ़्रेश नहीं है। मगर MG में लगा, MG का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो मुझे थोड़ा सा पुराना लगा, क्योंकि स्टिल वो MG 4 का ही यूज़ कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो है मगर जीली S5 की जो ड्राइव थी बहुत फ्लोटी थी, और MG S5 की जो ड्राइव थी वो काफ़ी अच्छी थी, फर्म थी। अगर लगता था कि आप जो है ड्राइव कर रहे हैं, आपको रोड प्रेजेंस है, आपको आपको फील हो रहा है कि आपकी गाड़ी जो है रोड पे ग्रिप पे चल रही। और जीली का जो बहुत फ्लोटी था कि अगर आप यूँ हल्का सा भी मूव करें तो वैसा फ्लोट कर किस तरफ जाए थे, इस तरफ जाए थे। तो ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट डिमांड की गाड़ी है। गाड़ी में सेल्फ कुछ मसला नहीं है, मगर ये डिफरेंट, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो एक फ्लोटी ड्राइव को पसंद करते हैं, और वो उनको ज़्यादा ग्रिप वाली गाड़ी पसंद नहीं होती। मगर मैं माइट सेल्फ मेरी थोड़ी सी गाड़ी की जो जिसमें ग्रिप हो, और जो है राउंड अबाउट पे वो क्विक इन एंड क्विक आउट हो जाए, और जो है उसका रोल ओवर ज़्यादा ना हो। ऐसा ना लगे कि गाड़ी की जब अगर आप क्या कहते हैं राउंड अबाउट पे जा रहे हैं, तो वो आपको गाड़ी जो है ऐसा ना हो कि वो आपको गाड़ी ऐसा करके दूसरी तरफ जा रही है। तो गाड़ी आपको ऐसा लगना चाहिए कि इसी तरफ ही आपके कंट्रोल में। और थर्ड एंड लास्टली जो है, फिर मैंने नवंबर 2025 में फिर मैंने GAC आयन वी, GAC ने अपनी GAC एक चाइनीज़ ब्रांड है, और जो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो है लॉन्च करी, और आयन वी उन्होंने फ़र्स्ट अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की। तो वो उसको देखा तो उसमें वो $46,000 की ड्राइव अवे में आपको गाड़ी दे रहे थे, जिसमें प्रीमियम पेंट इंट्रोड्यूस थे। अच्छा, मैं इसमें अब ये भी बता दूं कि बहुत जो आपको ड्राइव अवे प्राइसेस में बहुत सी दफ़ा आपको उसमें प्रीमियम पेंट नहीं होता। तो प्रीमियम पेंट का मतलब है कि जो गाड़ी का एक सिंगल पेंट होता है, यूजुअली वो वाइट पेंट होता है, या फिर एक और वेरिएशन होता है, वो उसके साथ ही आते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मुझे प्रीमियम पेंट चाहिए, तो वो उसमें ऐड डाउन होता है। और बहुत सी दफ़ा अगर आपके इंटीरियर में भी एक टोन की इंटीरियर है, आपको ड्राइव अवे प्राइसेस होती है, अगर आप उसमें एडिशन करवाते हैं तो वो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो इसमें ये था कि वो आपको जो इसके दो आयन वी में दो आपको जो थे इसके वेरिएंट थे, प्रीमियम और लग्जरी। तो लग्जरी प्रीमियम जो है वो 42,590 का था, जैसे कि तो और उसमें जैसे कि आपको, और लग्जरी जो था वो 46,000 का था, जो ड्राइव अवे उस वक्त में आपको मिल रहा था। तो अच्छा, अब हम इसमें तो एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब हम इसकी ना बात करते हैं कि वारंटीज़ की बात करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने स्पेक्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ, ये सब 6-7 महीने का, ये सब जो है ये सब 6-7 महीने पुराना है। और चीज़ को गाड़ी को इंक्लूड करना मैं भूल गया, वो लीव मोटर C10 थी। C10 मैंने देखी, मैंने उसको ड्राइव नहीं किया, मगर मुझे उसकी इतनी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, क्योंकि लीव मोटर न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था, और लीव मोटर जो है स्टेलांटिस ग्रुप का पार्ट है। अगेन हम बात करते हैं कि स्टेलांटिस के अंदर बहुत बड़े कार्स आती हैं, बहुत अच्छे ब्रांड आते हैं, मगर ये है कि मुझे लगा कि यार ये इतनी अच्छी इसकी अभी प्रेजेंस उन्होंने लीव मोटर ने नहीं बनाई, जो उसको बनानी चाहिए थी। सेकेंड ये हम एक और भी ऑप्शन का हम इंक्लूड कर सकते हैं, BYD को। तो BYD एटो 3। अच्छा, BYD एटो 3 का मसला ये है कि BYD मसला ये था कि BYD एटो 3 काफ़ी
सालों पहले लॉन्च हो गई थी, 2023 या 22 में लॉन्च हो गई। तो वो अभी 2025 या 26 तक आते आते हो वो थोड़ी सी ओवर डेटेड लगना शुरू हो गई है और थोड़ा सा वो पुरानी लगनी शुरू हो गई। आए हम वारंटी के बारे में बात करते हैं। तो वारंटी में जीली की फर्स्ट हम फर्स्ट बात करते थे कि 7 ईयर्स अनलिमिटेड वारंटी है और 8 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी है। तो सॉरी, 7 ईयर्स कार की वारंटी है और 8 ईयर्स बैटरी की वारंटी है अनलिमिटेड किलोमीटर्स। तो बैटरी का किलोमीटर्स की कोई बाइंडिंग नहीं है, तो आप जितना भी चला सकते हैं। तो वो ये अच्छा, ये मैं प्राइवेट ओनरशिप की बात कर रहा हूँ, मैं राइड शेयर की, और यहाँ पे मैं बिज़नेस पर्पज़ की बात नहीं कर रहा। अगर आप बिज़नेस पर्पज़ राइड शेयर के बारे में बात करते हैं तो उसकी वारंटी वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एम जी की बारे में बात करते तो इनमें सबसे ज़्यादा एम जी है, जिसकी 10 साल और 250 किलोमीटर 250,000 किलोमीटर कार की और बैटरी की रहें। तो दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा तो उसमें जो है ना उसकी, अगर हम इसकी गैक आयॉन वी की बात करते हैं तो उसमें जो है वो 8 साल अनलिमिटेड कार की वारंटी है। यहाँ पे 8 साल या फिर 2 लाख किलोमीटर 200,000 किलोमीटर बैटरी की वारंटी है, जो पहले आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 4 साल में 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला ली, उससे ऊपर हो गया, तो फिर वो बैटरी की वारंटी वाइड हो जाएगी, सिर्फ गाड़ी की वारंटी रहेगी। तो तीनों गाड़ियों में बैटरी जो है वो LFP है, लिथियम आयरन फॉस्फेट गाड़ी है की केमिस्ट्री की बैटरी है। और जीली में जो है 60 किलोवाट की है, MG में 62 किलोवाट की, और GAC में 75 किलोवाट की बैटरी है। इसी को अगर हम मद्देनज़र रखें तो जो उसकी जो LTP रेंज है, जो क्लेम LTP रेंज WLTP रेंज है फ्रॉम देयर प्रोवाइडर्स, फ्रॉम देयर कंपनी इटसेल्फ, वो 410 जीली में है, 430 किलोमीटर MG में है, 510 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि अगर हमने फुली चार्ज कर ली गाड़ी तो वो आपको 410 किलोमीटर देगी, 430 किलोमीटर आपको MG देगी और 510 किलोमीटर आपको GAC देगी। अच्छा, इसमें बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि आपको इतनी नहीं मिलती, और वो वाकई में इतनी नहीं मिलती। तो इसमें तकरीबन जो है 10 to 15% का गैप होता है, जो आप रियल वर्ल्ड में लेते हैं और जो आपको WLT में आपको यहाँ पे कंपनी जो आपको बताती है कि इतनी है। जो उसकी इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी पावर की बात करें तो वो 160 किलोमीटर 160 जो जीली है 160 किलोवाट है उसकी एनर्जी पावर। और फिर इस तरह आपकी MG जो है वो 125 है, ये थोड़ी सी नीचे है, और जो GAC है वो 150 है। तो अगर हम देखें तो सबसे ऊपर है जीली है, फिर इसके बाद GAC है, आयॉन भी है, फिर उसके बाद आगे MG S5 है 125। इसी तरह हम टॉर्क की बात करते हैं तो 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है जीली में, EX5 में। इसी तरह आपके पास S5 EV में जो है 250 है, और आपका जो है आयॉन V में वो 210 आपका जो है उसकी जो न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। अब हम चार्ज टाइप की बात करते हैं। अगर AC चार्जिंग कर रहे हैं या फिर DC चार्ज कर रहे हैं तो DC फास्ट चार्जर करेंगे तो उसमें क्या है। तो बेसिकली उसमें यह है कि हमारे पास जो है MG जो है वो 11 किलोवाट 3 फेज़ पे देता है, 7 किलोवाट आपको सिंगल फेज़ पे देता है। इसी तरह आपको 100 किलोवाट DC चार्ज, अगर आप फास्ट चार्जर आपके पास है तो वो 100 किलोवाट DC चार्ज पे दे रहा है। मगर मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि वीडियोज़ में देखा है और कि ये जो है वो 120 किलोवाट तक भी जाता है। जो उसकी ये बड़ी हैरानी है कि जो क्लेम DC चार्जिंग स्पीड है वो उससे ज़्यादा वो सेल्फ गाड़ी करती है। तो विच इज़ क्वाइट अनयूजुअल फ्रॉम के कंपनी जो है वो अंडरस्टेट कर रही है। तो और इसके बाद जो MG की बात करें, MG में जो है MG का सबसे जो MG में इसमें ड्रॉप है कि ये वो 6.6 जो है आपको AC चार्जर है, इवन कि आपने सिंगल फेज या डबल 3 फेज पे लगाया हुआ है। और इसकी जो मैक्सिमम फास्ट DC चार्जिंग स्पीड है 150 किलोवाट पर आवर है। और इसी तरह अगर हम GAC की बात करें तो 11 किलोवाट जो है इसकी 3 फेज़ की चार्जिंग
एसी में थ्री फेज अगर आपके पास है तो उसमें जो है आपको 11 किलोवाट मिलेगा। सिंगल फेस कनेक्शन है तो अलाउ 7 किलोवाट मिलेगा। और अगर आपके पास डीसी फास्ट चार्जर में जाते हैं तो 180 किलोवाट की पर चार्जिंग होगी, 1 किलोवाट की स्पीड से आपको चार्ज मिलेगा। अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं उसमें लेंथ विड्थ और हाइट वो कितना डिफरेंस है, तो उसमें आपको दो तीनों गाड़ी बहुत सिमिलर है। स्पेस की बात करें तो सबसे अच्छी जो बूट स्पेस है वो बूट स्पेस है एमजी की बूट स्पेस है, जो 453 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस है। और जो काफ़ी थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो आई होप कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा मैंने कौन सी गाड़ी सेलेक्ट की है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस गाड़ी के बारे में रिवील करूँगा, और हमने वो गाड़ी वो चला भी ली है थोड़ी सी ज़्यादा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाड़ी रिवील करूँगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।